आपका आज का योगाभ्यास। सुप्रभात सर। सुप्रभात सरला जी। तो हम लोगों की पहली क्रिया होगी सूक्ष्म क्रिया। पैर फैला लीजिए और पीछे से हाथ का सहारा लेकर के पैरों की उंगलियों को जो है मोड़िए, खोलिए 5-7 बार। इस सांस भरते हुए पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ, रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस पर जरूर ध्यान दीजिए। सांस भरते हुए खींचना है, फिर सांस निकाल करके रिलैक्स करना है। सांस भरते हुए पीछे ले आना है, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए पंजे को राइट साइड में ले जाइए, फिर रिलैक्स। पंजे को लेफ्ट साइड में ले जाइए, फिर रिलैक्स। तो 5-6 बार इसको भी कर लेते हैं। सांस भरते हुए पैर को क्लॉकवाइज राउंड करिए। सांस भरिए, जब आगे जाए फिर पीछे आए सांस निकाल दीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए पैर को अपने पास ले आइए, हील को हिप के पास में, फिर एक्सपेंड करिए। 5 बार करते हैं इसको। बाएं पैर को दाहिने पैर को जो है बाएं पैर की थाई के ऊपर रख लीजिए। सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर पुश करिए। सांस भरते हुए अपने सीने से लगाइए। एक बार और सांस निकालते हुए पुश, सांस भरते हुए सीने से, फिर दोनों हाथों से पुश करिए घुटने को जमीन के ऊपर। फिर गोदी में लेकर के पैर को झुलाइए। फिर पैर की मुट्ठी को पकड़ करके हाथ से सर्कल बनाइए, इतना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को हम बाएं पैर से रिपीट करते हैं। बाएं पांव थाई के ऊपर, दाहिने पैर की थाई के ऊपर। सांस निकाला, जमीन पर टच किया। सांस भरा, सीने से लगाया। एक बार और सांस निकाला जमीन पे, सांस भरा सीने से। दोनों हाथों से पुश किया घुटने को जमीन के ऊपर। फिर पांव को दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ से घुटने को दबाते हुए स्विंग किया, झुलाया पैर को 5-6 बार। ये अंगूठे को पकड़ करके सर्कल बनाया। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ करके दाहिने पैर के पांव के पास ले जाइए। इस तरह से फिर दाहिने पैर को मोड़िए। 6-7 बार कर लेते हैं इसको। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले आइए और नीचे ले आने की कोशिश करिए।
पंजों को पकड़ करके हाथ से बटरफ्लाई, इस तरह से पैरों की सूक्ष्म क्रिया कंप्लीट हुई। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ जाइए और सबसे पहले दोनों हाथ को उठाइए, सांस भरिए, खींचिए। बैठे हुए हम ताड़ासन की कोशिश करते हैं और सांस निकालते हुए दाहिने साइड में मुड़िए, दाहिना हाथ बैक में पीछे, बायां हाथ थाई के ऊपर, दाहिने पैर और गर्दन मुड़ी हुई पीछे। सांस नॉर्मल यहाँ पर, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, हाथ उठाइए, सांस भरिए पूरी तरह से, खींचिए, मूल बंद लगा लीजिए, उद्गार बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगा लीजिए, खींचिए, सांस निकालते हुए बाएं हाथ को पीछे, दाहिने हाथ को बाएं थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ करके पीछे देखिए, रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए और हाथों को बॉडी के परपेंडिकुलर लाते हैं, मोड़ते हुए, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ सामने, गर्दन को मोड़ करके बायां हाथ, दाहिने हाथ के शोल्डर को देखिए, रिलैक्स। बाएं साइड में जाते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथों को, उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रख लीजिए और एल्बो को आपस में जोड़ करके सामने से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार कंधे को और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखते हैं, बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करते हैं। बाएं हाथ को कंधे के ऊपर, दाहिने हाथ को जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करते हैं। सीधे को फैलाते हैं और बाएं को पीछे ले आते हैं, फिर आगे ले आते हैं। 4 बार इसको भी कर लेते हैं। हाथ को आगे फैलाते हैं और अंगुलियों को बाएं हाथ की अंगुलियों से पीछे की तरफ मोड़ते हैं, फिर आगे की तरफ मोड़ते हैं, एक बार और पीछे मोड़ा, आगे मोड़ा, इस तरह से बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ा, और फिर दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके रोटेट करते हैं 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को उठाइए, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखिए, दाहिने हाथ कंधे पर नीचे शोल्डर ब्लेड के ऊपर और दाएं हाथ से पुश करिए बाएं हाथ को, एल्बो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा नीचे आ सके। एक बार और दाहिने हाथ को करते हैं, दोनों हाथों का क्लैम बना लीजिए, सर के पीछे रखिए, एल्बो को टच करते हैं जमीन के ऊपर, दाहिने साइड में, बाएं साइड में, एक बार दाहिने साइड में, बाएं साइड में। दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल ले जाइए और नोटिस करिए कि कहां पर आपको स्ट्रेच हो रही है, रिलैक्स। बाएं हाथ को जमीन पर, दाहिने हाथ को सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल, रिलैक्स। गर्दन कर लेते हैं, सांस निकालते समय चिन को नीचे लगाइए सीने से,
सांस भरते हुए ऊपर ले आइए, पीछे ले आइए गर्दन को। एक बार और सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, नहीं लगे तो बाएं हाथ से पुश करिए इसको, गर्दन को। रिलैक्स। सांस भरते हुए बाएं कान को लगाइए बाएं शोल्डर के ऊपर, पुश करिए, रिलैक्स। गर्दन को 3 बार स्लोली रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नीचे बैक में और शोल्डर के ऊपर जाए, और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। इस तरह हमारी सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। आराम से आप बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में। सांस भरिए 3 बार और सांस निकालते समय आप मूल बंद लगाने की कोशिश करिए। तीन बार हम ओम की जाप करेंगे, उसके बाद जो है एक बार गायत्री मंत्र। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु पैर खोल लीजिए, आप पैर को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। बालासन में बैठ जाते हैं। सरला जी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। सरला जी चले हाँ चले गए। बालासन में बैठ करके बिना हाथ का सहारा लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं तो खड़े हो जाइए। हम लोग पहला आसन करेंगे ताड़ासन। आप पैर को आपस में मिला लीजिए, आपकी उंगलियों को आपस में क्लैंप बना करके सर के ऊपर रखिए। सांस भरते हुए चीन को हाथ को उठाइए, पंजे पर खड़े हो जाइए अपने, खींचिए हाथ को जितना भी हो सके। सांसें नॉर्मल है, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, इस बार हम अपने हील पे खड़े होंगे। रिलैक्स। दूसरा आसन करते हैं। पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए, हाथ को सामने पैरेलल ले आइए, हाथ आगे बढ़ा लीजिए और इसको कटी चक्रासन करते हैं। खड़े खड़े, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड शोल्डर पे। इस तरह से बाएं साइड जाते हैं, बाएं हाथ पीछे, दायां हाथ शोल्डर के ऊपर। 10 बार कर लेते हैं इसको। 4 5 6 7 8 9 10।
पैरों के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी रखिए, बनाई। झुक कटिया कटी चक्र आसन करते हैं। झुक करके दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, बायां हाथ ऊपर, गर्दन मुड़ी हुई, बाएं हाथ देखने के लिए। इसको 20 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट आसन हमारा चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार करते हैं। एक बार अपने मैट के ऊपर बाएं साइड में खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ के भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करिए, पैर आपका आपस में मिला हुआ है नीचे। सांस निकालते हुए लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाइए अर्धचंद्र का शेप में। सांस है नॉर्मल, सांस भरी ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। गार्डेड पोज करने के लिए दाहिने पैर को पीछे मैट के बीच के थोड़ा सा और आगे ले आइए और हाथ को ऊपर उठा करके ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए और सांस भरी, सांस निकालते समय चेयर पोज में आ जाइए। आपके थाई और आपका एल्बो दोनों जमीन के पैरेलल, आपका आर्म जो जमीन के पैरेलल है, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दाहिना पैर मैट के पैरेलल कर लीजिए, हाथ आप फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए। आपका दाहिना हाथ जमीन के ऊपर है, बायां हाथ आसमान की तरफ, गर्दन मुड़ी हुई, बायां हाथ देखने के लिए। दाहिना हाथ आपके बायां पैर के हिल के पास में जमीन के ऊपर टच कर दिए। रिलैक्स। नेक्स्ट पोज करने के लिए दोनों पैर को मैट के पैरेलल कर लीजिए, मैट की साइड में कमर पर हाथ रखिए, पिरामिड पोज करने जा रहे हैं। दोनों पैर तने हुए रहेंगे, सांस निकालिए और झुकते जाइए। दोनों हाथ को जमीन के ऊपर रखिए और कोशिश करिए कि आपका सीना आपके दाहिने पैर के थाई से टच कर सके। पैर दोनों सीधे रहने चाहिए। स्ट्रेच फील करिए, कहां कहां स्ट्रेच हो रहा है, रिलैक्स। नेक्स्ट पोज वॉरियर पोज, वीरासन। बायां पैर जमीन के ऊपर, दाहिना पैर का घुटना खड़ा, दोनों हाथ जोड़िए, ऊपर ले आइए, सांस भरते हुए और गर्दन को भी पीछे ले आइए, पीठ को भी मोड़िए, पीछे ले आइए, सीना आगे से खुला हुआ, सांस है आप नॉर्मल है। रिलैक्स। अब दाहिने पैर बिल्कुल बैठते हैं, बायां पैर फैला रहेगा और बैलेंस बना करके हाथ को नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। बलासन की पोज में जो सबसे आसान है, अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो
अब इस बार बाएं पैर बैठेंगे, दाहिना पैर बाहर की तरफ, बैलेंस बना करके नमस्कार दोहराना है। फिर वीरासन, फिर पिरामिड आसन, फिर त्रिकोणासन करते हैं। हाथ फैला लीजिए, सांस भरी, सांस निकालते समय बाएं हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर। नेक्स्ट गॉडेस पोज, रिलैक्स। रिलैक्स। दोनों पैर को मिला लीजिए मैट के दाएं साइड में और हाथ को ऊपर सांस भरते हुए ले जाइए, खींचिए और अर्ध सांस छोड़ते हुए अर्ध चंद्रकार पोजीशन में दाएं साइड में मुड़ जाइए, दाहिने साइड में मुड़ जाइए। रिलैक्स। इस तरह से हमारा चरण नमस्कार पूरा हुआ। अब हम 4 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। 4 मिनट में 15 सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करते हैं। मैं काउंट करूंगा, आप सभी लोग जानते हैं पुराने साधक के सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने सूर्य की दिशा में है, आपका मुंह पूरब की दिशा में। ओम सूर्याय नमः। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
पैर बदल लेते हैं। नाइन, हाँ, सीमान जी के लिए मैं बोल रहा हूँ। सीमान जी, आपको कुछ बताना है। जैसा परसों आप जिक्र कर रहे थे, तो जब हम कपालभाति करेंगे उस समय आप प्लीज जरूर बताइएगा, तो हम लोग कपालभाति भी करते रहेंगे और आपको सुनते भी रहेंगे। हाँ, राज भाई साहब सुन रहे हैं तो प्लीज। सॉरी अरुण जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, परसों नरसों आप कुछ बात कर रहे थे ना कि हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं रोजाना आजकल, तो हम जी। कुछ करने के लिए कुछ टिप्स देना था आपको। तो आप जिस समय हम लोग कपालभाति करते हैं उस समय वो टिप्स प्लीज बताइएगा, ठीक है? जी। हाँ, तो कि ताकि हमारा समय भी उस टिप्स को सुन भी ले हम और हमारा काम भी चलता रहे। वैसे तो जब हम आप टिप्स बोलते हैं तो लोग बैठे रहते हैं ऐसे, तो बेहतर होगा उस समय आप अगर बोलेंगे, ठीक है? 15 आखिरी टाइम। सिक्सटीन। अपने मैट पर बैठ जाइए और आराम से पीठ के बल लेट जाइए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखिए। हाथ को अपने कमर के अगल बगल, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। धड़कन तेज चल रही होगी, उसको महसूस करिए। चलिए अगला आसन हम नवासन करते हैं। हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आप जोड़ लीजिए, सांस भरिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, पैर को आगे की तरफ खींचिए, मूल बंद लगाइए, जालंधर और उद्यान बंद, तीनों बंद आप लगा कर रखिए और स्ट्रेच करिए जितना पॉसिबल हो आपसे। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। हम नवासन करेंगे 6 बार, फिर सर्वांगासन में खड़े होंगे। पीछे ले पैर। 1 2 3 4 5 6। सर्वांगासन में 30 सेकंड के लिए खड़े होंगे। इसमें हम विपरीत करनी भी कर सकते हैं। पैर को थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ ले जाइए और आपके एल्बो के ऊपर प्रेशर आएगा।
पैर को पीछे हलासन में ले आते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन के ऊपर ले आइए और कोशिश करिए कि आपका बैक शोल्डर जमीन में छोड़े और रिलैक्स इस पोजीशन में। पीठ के बाद रिलैक्स करने के लिए सेम पोजीशन है, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर दूरी, हथेलियां खुली हुई। अब इसका विपरीत आसन करते हैं। पैरों को आप पद्मासन कर लीजिए। हम लोग मत्स्यासन करने जा रहे हैं। पैरों को पद्मासन पोज में कर लीजिए, लेटे लेटे अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो सीधे वाला करिए और पैर को जमीन पर ले आइए, एल्बो के सहारे धीरे से गर्दन को जमीन के ऊपर ले आइए और दोनों हाथ खाली हैं, आप अपने टो को पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। धीरे से गर्दन को सीधा कर लीजिए और पैर को खोल लीजिए। अगला आसन मकरासन। मकरासन की पहली विधि सबसे आसान है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों हाथ आप आजू बाजू फैला लीजिए, दोनों पैर आपस में जोड़कर खड़े कर लीजिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय पैर को दाहिने साइड ले जाइए, जमीन पर दाहिना पैर टच कर रहा है और बायां पैर बिल्कुल दाहिने पैर के ऊपर, दाहिना गर्दन आपकी मुड़ी हुई है और आपका बायां कान जमीन के ऊपर है, आपकी नजर आपके बाएं हाथ के ऊपर है, बायां हथेली, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम बाएं साइड करेंगे। सांस भरिए, सांस निकालते समय पैर को बाएं साइड में लाएंगे, गर्दन को दाहिनी साइड में, और स्ट्रेच फुल करिए। कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है आपको, और कपालभाति। नेक्स्ट आसन कौन मुक्तासन। कौन मुक्तासन करने के लिए पैर को मोड़ लीजिए, दाहिने पैर को, बायां पैर सीधा रहेगा। सांस भरिए, सांस निकालते समय चिन को दाहिने घुटने से लगाइए और बायां पैर उठा लीजिए हल्का सा 30 डिग्री के एंगल पर, और अपने पांव को स्ट्रेच करिए सामने की तरफ और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर मोड़ा, सांस भरा,
सांस निकालते समय चिन को लगाया घुटने से और दाहिना पैर सामने स्ट्रेच किया। रिलैक्स। अब दोनों पैर मोड़ करेंगे। दोनों पैर मोड़ लिया, सांस भरा, सांस निकाला। रिलैक्स। दाहिने साइड में करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं और कुछ एक्सरसाइज पेट के बल करते हैं। पहली एक्सरसाइज मरकट आसन, आराम भी हो जाता है और आसन भी हो जाता है। एल्बो को बाहर निकाल के हथेली बनाइए, हथेली के ऊपर अपना मुंह रखिए और पांव को मोड़ करके अपने हिप से टच करिए हील को और 10 बार करते हैं इसको। दोनों पैर को मिलाकर 5 बार करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए और अपने एंकल को पकड़ लीजिए हाथों से। सांस भरिए, पीछे से पैर उठाइए, आगे से धड़ और इसको स्ट्रेच करिए जितना पॉसिबल हो सके। फिर हम रोल अप करेंगे, लेफ्ट राइट रोल करेंगे पहले 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आ जाइए धनुरासन की पोज में। अब रोल अप एंड डाउन करेंगे 10 बार। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय शिथिलासन में दाहिने करवट। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो बाएं करवट। उठ के बैठ जाते हैं और वज्रासन में आप बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ करके पहला आसन करते हैं मंडूकासन। कोई एक किसी ने लॉगिन किया है आईफोन से। अब वो नए साधक हैं, उनको पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आईफोन से किसने लॉगिन किया हुआ है? खोल कर अपना माइक्रोफोन आप बता दीजिए कौन है आप। अगर आप जानते हैं योग से, आप बहुत जुड़े हुए हैं, सो के आप करिए, अदरवाइज प्लीज अपने नाम से अटेंड करें। मुट्ठी को अपने नाभि के अगल बगल रख लीजिए, सांस पूरी तरह से भरिए और पूरी तरह से निकालिए। मुट्ठी के ऊपर झुक जाइए, गर्दन ऊपर रखिए और आप महसूस कर रहे होंगे
पेट में जो वाइब्रेशन हो रही है उसको, और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसको नाभि के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ का हथेली मुट्ठी के पीछे। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए इसके ऊपर। आप महसूस करिए आपके नाभि के चलने का। तो पहले हम एक डिस्क्लेमर डालते थे जिसमें हमारा ये कहने का था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हैं, लेकिन होंगे हम, इसलिए डालना बंद कर दिया। तो तभी होंगे ना जब हम आपको जानेंगे कि ना आप कौन हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, रिलैक्स। इसका काउंटर आसन करते हैं, शुद्ध वज्रासन। शुद्ध वज्रासन करने के लिए वज्रासन में बैठे हैं, पीछे से पैर खोल लेते हैं तो आपका हिप जो है जमीन के ऊपर टच कर जाता है, और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे मुड़ जाते हैं। इस पोजीशन में अगर भी आप आ जाते हैं तब भी काफी अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो बैक को पूरी तरह से जमीन पर कर लीजिए, हाथ आपका फ्री है। इसके सहारे आप अपने थाई को थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं अगर घुटना उठने की कोशिश करता है तो। और यहाँ पर कपालभाति करिए। एल्बो का सहारा लेते हुए आप ऊपर आ जाइए और रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए बाएं पैर के हील पर आप बैठ जाइए और हील बिल्कुल बीच में होना चाहिए आपके रेक्टम मसल को प्रेस करते हुए, और दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, घुटने एक के ऊपर है, दूसरा बायां हाथ पीछे से जाएगा, दाहिना हाथ ऊपर से, और आपस में क्लाइंब बना लीजिए उसको, और यहाँ कपालभाति करते हैं। Yes. पैर बदल लेते हैं। इस बार दाहिना हाथ पीछे से, बायां पैर ऊपर है इसलिए बाएं हाथ ऊपर से, और क्लाइंब बनाते हैं पीछे। रिलैक्स। आसन हमारा अर्धमत्स्य आसन। अर्धमत्स्य आसन करने के लिए बाएं पैर मोड़ लीजिए और आपके जो हिल है हिप के पास होगा,
दाहिना पैर मोड़ करके घुटने के पास ले आइए और बाएं हाथ से कोशिश करिए आपका पंजा पकड़ में आ जाए, दाहिने हाथ का पंजा, और हाथ फ्री है इसको, और आप मुड़ जाइए दाहिने साइड में और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स, पैर बदल लीजिए। रिलैक्स, अब सिंहासन करते हैं। सॉरी सॉरी प्रमोद जी, हाँ, ये आसन करने का टाइम दूसरा हाथ फ्री होना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ा सुनाई कम दे रही है। दूसरा हाथ अपने पीठ पर रखना है। पीठ पे, अच्छा, दूसरा हाँ, हाथ, राइट। थैंक यू। पद्मासन में लगा करके या भुजंगासन में आप कर सकते हैं इसको। सर्पासन भुजंगासन में तो आप हाथ को आगे कर लीजिए, पद्मासन में आप लगाए हुए हैं, घुटने के ऊपर आप आ गए हैं और कमर नीचे की तरफ। मैं दिखा देता हूँ। तनु कमर नीचे करो, हाथ और आगे ले जाओ, घुटना वही रहने दो, हाथ और आगे ले जाओ, आगे हाथ और ले जाओ, और ले जाओ, इतना ले जाओ कि आप कमर नीचे आ जाए। और जाओ, और जाओ, और जाओ। आवाज निकालिए। Relax. थोड़ा अपने गले को सहला लीजिए, हल्की सी खराश आ जाती है जब आप तेजी से साउंड निकालते हैं गले से। तो चलिए 5-6 बार जो है अच्छी हंसी हंस लेते हैं। 700 बार तो नहीं हो पाएगा भाई साहब का 700 काउंट जो है नहीं हो पाएगा, लेकिन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन भर में हो जाएगा। तो चलिए चलिए रिलैक्स, रिलैक्स करके ध्यान मुद्रा में हाथ बंद है, आंख बंद, डीप ब्रेथ लीजिए।
और सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। तो हम मूल बंद की प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 बार। फिर एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। ओम पहला प्राणायाम कपालभाति, जो मुख्य प्राणायाम है। तो उसको करिए। हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं रह गया है, 5 मिनट है। 5 मिनट में अगर आप नॉर्मल स्पीड से करते हैं, स्लो भी करते हैं, तो 60 स्ट्रोक पर मिनट हो जाएगा, 300 स्ट्रोक हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड से करते हैं तो आपका 500 टाइम चलेगा। सीमान जी प्लीज आप बताएं, क्योंकि कपालभाति तो हम बाद में भी कर लेंगे, और कपालभाति करते रहिए और सीमान जी को प्लीज सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको ये शेयर करने वाली हैं। माइंडफुली स्माइल करते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। थैंक यू भारतीय योग संस्थान का मुझे योगा के लिए प्रेरित करने के लिए। आई एम नॉट श्योर क्या इस वीक का टॉपिक है, लेकिन मैं शेयर कर रही थी लास्ट वीक कि शायद हमें आहार, फूड की ओर ध्यान देना चाहिए। और ये एक टॉपिक, ये एक चीज है जो हम हमेशा सोचते हैं। यही इसे टॉपिक हमें यही अपने- टॉपिक यही टॉपिक है वह इस बहुत ही बढ़िया। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि अपने साथ, अपनी जिंदगी में कॉन्शियसनेस लाते हुए फूड के साथ कनेक्ट करना है। मैं अपना ही उदाहरण दूंगी। मैं योग क्लास गुरुवार को लेती हूँ। जिस दिन मैं बुधवार को शाम को बहुत ही हल्का, बहुत ही जल्दी खाना खा लेती हूँ, उस दिन मेरा गुरुवार की सुबह योग में मुझे खुद महसूस होता है कि मेरी साधना में मुझे बहुत डीप प्रैक्टिस, आई कैन फील दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद माय योगा एंड आई एम एबल टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी हु अटेंड्स माय योगा क्लास. Whereas there are days when we cannot always plan according to what we want, and we may have a late dinner, which I do sometimes on a Wednesday, or we may order a pizza or something that's not really nice for our body and eat it unconsciously, subconsciously, and I feel the effects in my asanas in the mornings, especially on a Thursday, because I have to run the class. And running the class as a teacher means you have to be focused not just in your body, what you do, but also consciously what you're teaching others. So you have to be mindful of what you say, how the practice and the sequence. Now, why does this happen? I'm on a journey to discover how food can be my medicine. कहते हैं ना कि आपका खाना ही आपकी दवा है। अगर आप अपने खाने पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए कॉन्शियसली खाएंगे, माइंडफुल होकर खाएंगे, समय का ध्यान रखते हुए खाएंगे और क्या खा रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस देते हुए खाएंगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा 80% बीमारियां जो शरीर में है वो खुद ब खुद चले जाएंगी. You will be giving your body the medicine through food. So if this week food topic is there, I will keep it simple. मैंने खुद निश्चय किया है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से मैं कॉन्शियसली खाना खाऊंगी. शाम का खाना हल्का होगा. हल्के खाने में हम क्या खाएंगे मैं उसके बारे में आप सबसे शेयर कर सकती हूँ बाद में. लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम एक ये जर्नी साथ में कर सकते हैं. आई कैन शेयर विद यू पर्सनली जो मैंने डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बनाया है. आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं है. सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत चाय की बजाय कुछ अच्छी चीज से करें जो आपकी गट लाइनिंग को लाइन करता है. कोई जूस, कोई फल. नाश्ते में जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वो खाएं. 12 बजे जब सूर्य की किरणें एकदम तेजी पर होती हैं, दैट इज द पीक टाइम फॉर डाइजेशन इन योर बॉडी. और ये समय है जहाँ पे आप अच्छा से ठीक से खाना खा सकते हैं. नरिश योर बॉडी वेल बिकॉज योर बॉडी कैन डाइजेस्ट इट. एंड व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूर्य ढलता है शाम की वक्त,
तो सूर्यास्त होने के पहले या उसी के आसपास 6:30 बजे आप एक हल्का खाना खाएं जहां बहुत सारे सैलड्स हो और बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे चपाती या राइस। आप खुद सुबह महसूस कर पाएंगे the slow shift in your entire body towards being more active and more agile. So on that note, if food and nutrition is the goal, I encourage all of you to join me for this journey and we can work on this together. धन्यवाद अरुण जी, मुझे ये रिमाइंड कराने के लिए और शेयर करने के लिए। Thank you, Simon. Very nice. क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, आप लिख के डाल सकते हो ना ग्रुप में। आप ग्रुप में हैं, आप देखते भी नहीं हो सीमान जी, प्लीज ग्रुप को फायदा लोगों को दीजिए ना। कई बार तो हम लोग बोलते रहते हैं ना कि अनाप शनाप की चीजें डालने से फायदा ये है कि आप जो जानते हैं, हर आदमी कुछ एक्सपीरियंस रखता है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करो जो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। रिलैक्स। टेक्स्ट बाह्य कुंभक करते हैं एक बार, इसके बाद अग्निसार करते हैं। तो बाह्य कुंभक एक बार करते हैं, सांस भरी, सांस पूरी तरह से निकाल करके और तीनों बंद लगा करके होल्ड करके रखिए। देखिए कितने सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। सेकंड काउंट करने के लिए आप नंबर काउंट कर सकते हैं। रिलैक्स। अग्निसार करिए। 2 मिनट के लिए है अग्निसार, 3 मिनट कर सकते हैं। 3 मिनट अग्निसार करते हैं। 3 मिनट में कम से कम 4 से 5 बार अग्निसार हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी कितनी सांस है। अग्निसार आप सभी लोग जानते हैं कैसे की जाती है। अग्निसार में सांस भरी, सांस पूरी तरह से निकाल ली और पेट को अंदर बाहर करिए। वो लोग नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे जिनके पेट में ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन हुआ है या जिनके पेट में कोई प्रॉब्लम है। और मुद्रा कोई भी आप लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई मुद्रा लगा के आप बैठिए और अग्निसार करते रहिए। अग्निसार में काउंट करिए कितने बार आप पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। और ध्यान रखिए कि आपका पेट अच्छी तरह से अंदर बाहर हो। कंटिन्यू करते रहिए।
अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप स्लो स्पीड में करेंगे और इसके लिए आप प्राणायाम मुद्रा में दाहिना हाथ रखते हैं, अंगूठे से आप दाहिना नोस्ट्रल को दबाते हैं और रिंग फिंगर से आप बाएं नोस्ट्रल को दबाते हैं। शुरू करते हैं बाएं नोस्ट्रल से। पहले सांस पूरी तरह से निकाल देते हैं, फिर भरते हैं बाएं नोस्ट्रल में और पूरी तरह से भरते हैं। भरते समय आप काउंट करिए 1 to 10 या एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए और फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद करके दाएं नोस्ट्रल से आप निकालिए। निकालते समय 20 काउंट करिए या 2 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, जो भी आपको सुविधाजनक हो करिए। एक मिनट के लिए उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी के 2 तरीके हैं। एक गर्दन को गले को संकुचित करके आप सांस अंदर की तरफ भरते हैं, या दूसरा तरीका है जो जिह्वा को अंदर तलवे से टच करके खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको आता है, जो भी सुविधाजनक है, आप उसको करिए। मैं गले को संकुचित करके जो है सांस अंदर की तरफ भरता हूँ। चलिए, नेक्स्ट प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए हमारे पास 3 मिनट है और 3 मिनट में आप 4 से 5 बार भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी करने के लिए अंगूठों से अपने कान को बंद करिए, तर्जनी उंगली को अपने ललाट के ऊपर रखिए और बची 3 उंगलियों को अपने आंख के ऊपर हल्का सा रखिए। सांस पूरी तरह से भरिए। सांस निकालते समय हमिंग की साउंड करिए और उसमें काउंट करिए कितने बार और कितने काउंट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी पता लगेगा कितने देर तक आपकी सांस जो है होल्ड कर रही है।
चलिए 5 मिनट के लिए मेडिटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप अपने हाथ को क्लैंप बना लीजिए और इस तरह से हथेली को गोद में रखते हुए आसमान की तरफ रखिए। आंख अपना बंद कर लीजिए और इसको सदगुरु सांभवी क्रिया कहते हैं। सांभवी क्रिया में जो है आप अपने ज्ञान चक्र पर, आज्ञा चक्र पर जो है ध्यान रखते हैं। गर्दन को हल्की सी ऊंची उठा लेते हैं, हल्का सा, अदरवाइज तो देर तक नहीं आप रोक सकते हैं। तो भौहों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ध्यान रखना है और आपको जो सेंसेशन हो रहा है उसको फील करना है। वहां पर कभी संकुचन होता है, कभी एक्सपेंशन होता है, कभी कुछ रेंगता है, उसको बस नोटिस करना है। आपका मन अगर कहीं भटकेगा, कहीं और जाएगा, तो फिर वापस ला करके उसी पर लाइएगा, बार बार लाइएगा। ये बहुत नॉर्मल क्रिया है मन का भटकना। आराम से आप करते रहिए। हम लोग
आप एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। इसके बीच में मैं 2 चीज लर्न किया लास्ट वीक। 2 शब्द हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली अपने लाइफ में यूज करते हैं, जिसको करना नहीं चाहिए बिल्कुल। पहला शब्द है कि हम बहुत टायर्ड हैं, आई एम वेरी टायर्ड। अक्सर हम कहते हैं हम बहुत टायर्ड। दूसरा है कि हम बहुत बिजी हैं, दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, या चाहे शायद बिजी होते भी हैं तभी कहते हैं हम बिजी। ये 2 शब्द कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल मैनिफेस्टेशन होता है। आपको टायर्ड करने के लिए आपकी सेल्स भी टायर्ड होना शुरू कर देती है। और बिजी में बल्कि आप कहिए कि हम इजी हैं, काम है, काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम इजी हैं, रिलैक्स हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होने देती है, माइंड रिलैक्स नहीं होने देता। आप काम करने में आप ध्यान नहीं लगा पाते। ये 2 चीजों का ध्यान रखिए कि इस वीक हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हम टायर्ड हैं, और नहीं बोलते हैं कि हम बिजी हैं। तो चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में मिलाइए, गठन करिए और उष्मा को अपने चेहरे पर लगाइए। उस पार्ट्स पर लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट है, घुटना, कंधा, चेस्ट, सर, जहां भी आपको डिस्कम्फर्ट है वहां लगाइए। आंख को धीरे से खोलिए, अपने हथेली की तरफ देखिए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। और राज भाई साहब का, अरुण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जब